नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता के इस नवे श्लोक में एक वाक्य है जो सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है। मदर्थे व्यक्त जीविता मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार है। लेकिन यही वाक्य हमें अंधभक्ति, नेतृत्व और आत्ममोह की सीमाओं तक ले जाता है। यह श्लोक दुर्योधन के अहंकार का चरम है। वो मानता है कि उसकी सेना उसके लिए मरने के लिए तैयार है। पर सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए मरना धर्म है या सत्य के लिए जीना ही असली कर्म है। अन्ये च बहवः सूरा मर्दते व्यक्ति जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ है, दुर्योधन कहता है और भी कई सूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। बोलने में यह नेतृत्व का वक्तव्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह अहंकार का पर्दा है। अन्ये च बहवः सुरा, भीड़ की शक्ति, सत्य की शक्ति, इन दोनों को देखते हैं। दुर्योधन अपने चारों ओर देखता है और कहता है, मेरे साथ बहुत सूरवीर हैं। वह संख्या से आत्मविश्वास लेता है, सत्य से नहीं। यही तो हमारी भूल है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादा लोग हैं तो हम सही होंगे। पर गीता यही सिखाती है कि धर्म की ताकत कभी भीड़ में नहीं, विश्वास में होती है। राम अकेले थे, कृष्ण अकेले थे, पर उनके साथ सत्य था, इसलिए वे विजयी हुए। मदर्थे व्यक्ति जीविता, समर्पण या अंधभक्ति। यहाँ से गीता का सबसे संवेदनशील सवाल उठता है, किसके लिए त्याग। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए। वह खुद को धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि स्वार्थ का केंद्र बना चुका है। जब कोई नेता, गुरु या व्यक्ति कहे मेरे लिए करो, मेरे लिए मरो, तो समझ लीजिए वहाँ अहंकार का मंदिर बन चुका है। धर्म यह नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए प्राण दो। धर्म यह कहता है कि सत्य और न्याय के लिए जियो। यहाँ दुर्योधन की सोच आज भी जीवित है। हर जगह जहाँ कोई भीड़ किसी नाम, झंडे या सत्ता के लिए अंधी निष्ठा से चल पड़ती है, वहाँ मदर्थे व्यक्ति जीविता दोहराया जाता है। नाना शस्त्र प्रहरणा, साधनों की नहीं, साध्यता की परीक्षा। दुर्योधन गर्व से कहता है, मेरे सैनिकों के पास तरह तरह के शस्त्र हैं, पर क्या केवल हथियार से युद्ध जीता जाता है? नहीं, क्योंकि जब शस्त्र धर्महीन हाथों में हो तो वे विनाश का कारण बनते हैं। आज के समय में भी हमारे पास ज्ञान, तकनीक, संसाधन सब कुछ है, पर अगर उनका उद्देश्य गलत है तो वही नाना शास्त्र मानवता के खिलाफ चलने लगता है। गीता हमें सिखाती है, शक्ति तभी दिव्य है जब वह नीति के अधीन हो। सर्वे युद्ध विशारदा, कौशल बिना विवेक व्यर्थ होता है। दुर्योधन अपनी सेना के कौशल की बात करता है। ये सब युद्ध विशारद हैं, पर क्या कौशल ही पर्याप्त है? अगर दिशा गलत हो तो सबसे तेज वीर भी विनाश की ओर जाता है। इसका आधुनिक संदर्भ हम समझते हैं। कई बुद्धिमान, इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही नॉलेजफुल लोग, जिनको बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज हो, अगर वे गलत उद्देश्यों के लिए काम करें तो उनका जो नॉलेज है अश्वत्थामा बन जाता है, शक्तिशाली पर विनाशकारी। इसलिए गीता कहती है, कौशल से पहले विवेक जरूरी है। दुर्योधन की मानसिकता, शक्ति पर आसक्ति,
यहाँ दुर्योधन भीतर से खुद को आश्वस्त कर रहा है, मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत शस्त्र है, बहुत बल है, पर जितना वह दूसरों की शक्ति गिनाता है उतना ही उसका भय बढ़ता जाता है। यह वही मानसिकता है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को बाहरी दिखावे से भरने की कोशिश करता है। गीता यहाँ एक दर्पण रखती है, शीशा, एक आईना। क्या हम भी अपने जीवन में संपत्ति, पद या समर्थकों को गिनकर अपने भीतर की शांति को छिपा रहे हैं कि हम बहुत ही शांत, संतुष्ट इंसान हैं? आज का मदर्थे व्यक्ति जीविता हर जगह दिखाई देता है। जब कोई कंपनी कहती है, टीम मेरे लिए काम करो। जब कोई नेता कहता है, लोग मेरे लिए जिए। जब कोई इंसान रिश्तों में कहता है, सब मेरे लिए त्याग करें। पर सच्चा नेतृत्व तब होता है जब कोई कहे, मैं सबके लिए काम करूं। कृष्ण कभी नहीं कहते, मेरे लिए मरो। वो कहते हैं, धर्म के लिए खड़े रहो, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। दार्शनिक दृष्टि इसका क्या है?